हेलो एवरीवन, लेट अस सी सम मोर यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज जो टॉपिक्स हमारे साथ हैं वो हैं प्रोफेसी एंड कर्सिंग एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। कर्सिंग का मतलब होता है किसी को श्राप देना। जब आप श्राप देते हैं तो भी आप किसी चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा। यू एक्सप्रेस योर एंगर, आप अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं और पक्के तौर पर कहते हैं कि ऐसा होगा। तो प्रोफेसी और कर्सिंग से रिलेटिंग क्या सेंटेंस है हमारे पास, देखते हैं उनको। प्रोफेसी से रिलेटेड मैं सेंटेंस आपको इससे पहले लिखूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि महात्मा बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता को एक स्वप्न था कि स्वप्न में क्या उनको दिखाई दिया था, एक बड़ा सा सफ़ेद हाथी। उसके आधार पर जो उस वक्त जो हमारे ऋषि थे, साधु थे, संत थे, उनमें से किसी ने ये भविष्यवाणी की थी कि आपके गर्भ में जो बालक है वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्वान बालक बनेगा। ठीक है, तो ये एक भविष्यवाणी हुई। तो इन स्टेटमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं और यूज़ करते हैं हम इनमें शैल का। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे होगी, प्रोफेसी कैसे होगी, वो कहेंगे, जो साधु हैं वो कहेंगे ए चाइल्ड यानी एक बच्चा शैल बी बोर्न, एक बच्चा जन्म लेगा इन योर फैमिली यानी आपके परिवार में एक बच्चा जन्म लेगा जो कि हु शैल एंड, जो कि अंत करेगा अज्ञानता का, हु शैल एंड इग्नोरेंस दैट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड नाउ, कि अभी इस वक्त दुनिया में जो अज्ञानता एग्जिस्ट करती है यानी जो व्याप्त है, जो भी अज्ञानता है, उस अज्ञानता का वो अंत करेगा। देखो यहाँ भी मैंने शैल यूज़ किया, यहाँ भी मैंने शैल यूज़ किया। ठीक है, और आगे भी इस स्टेटमेंट को बढ़ाया जा सकता है, ही शैल शो, वह दिखाएगा, ही शैल शो द राइट पाथ, सही रास्ता, टू ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि जितने भी इंसान हैं धरती पर उनको वो सही रास्ता दिखाएगा। आगे भी स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई जा सकती है, ही शैल बी द ग्रेटेस्ट, ही शैल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम्स, कि अपने समय के सबसे जो महान व्यक्ति होंगे या अब तक समय के जो सबसे महान व्यक्ति होंगे उनमें से वो एक होगा। तो आगे हम स्टेटमेंट कितनी भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखते हैं कर्स से रिलेटेड यूज। कर्स से रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे वो ऐसी कुछ अच्छी बात बताने वाले नहीं होंगे। वो गुस्से में आकर जो अपने गुस्से को व्यक्त करेगा कि आपने मेरा नुकसान पहुंचा दिया मुझे, या मुझे ये दुख पहुंचा दिया आपने, अब मैं आपको श्राप दे रहा हूँ। जैसे ऋषि मुनि श्राप देते हैं, वो जैसे किसी ऋषि को किसी ने नुकसान पहुंचाया या उसके मन को चोट पहुंचाई तो उसने गुस्से में बोल दिया कि एक तूफान आएगा जिसमें तुम्हारा सब विनाश हो जाएगा। तो वो कैसे कहेंगे, ए स्टॉर्म यानी एक तूफान, शैल कम यानी एक तूफान आएगा, ए स्टॉर्म शैल कम, एंड दैट, और वो शैल डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मतलब सब कुछ तहस नहस कर देना, विनाश कर देना। एंड दैट, दैट किसके लिए हुआ, स्ट्रॉम के लिए, कि वो जो स्ट्रॉम है शैल डेस्ट्रॉय, विनाश कर देगा, शैल डेस्ट्रॉय ऑल ऑफ यू, आप सबका पूरा विनाश वो कर देगा। तो देखिए किस तरीके से आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की स्टेटमेंट शैल से कही जाती हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। और मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, वेदर फोरकास्ट,
कि मौसम से संबंधित हमें बताया जाता है कि कल बरसात होगी, ठीक है, या फिर कल को धूप निकलेगी। क्या उन चीज़ों को भी हम इस चीज़ के अंदर काउंट करते हैं? नहीं। वो कहते तो उनको भी हम हिंदी में मौसम संबंधी भविष्यवाणी है, ये भी एक भविष्यवाणी है, लेकिन मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी होती है वो श्योर नहीं कही जाती है, वो होता है मौसम संबंधी अनुमान, वो एक अंदाज़ा होता है, और यहाँ पर बात पक्की होती है। ये डिफरेंस होता है। इसीलिए हम जो वेदर फोरकास्ट होते हैं उनको शैल से नहीं कहते, उनको हम बी की फॉर्म से कहते हैं या विल का यूज़ करते हैं। इट विल बी फाइन वेदर टुमारो, कल मौसम अच्छा होगा। इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, कल बरसात होने वाली है, ठीक है, उनको हम ऐसे कहते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होना। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। जैसे हम कहते हैं इस काम के होने की 90% चांसेस हैं कि भैया हो ही जाएगा, यानी 10% नेगेटिव भी हैं, 99 तक भी पॉसिबिलिटी है, तो 1% चीज़ नेगेटिव में जाके उसको होने से मना कर सकती है, यानी वो चीज़ ना भी हो। तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में अंतर हम कैसे देखते हैं? प्रोबेबिलिटी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि ये चीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के होने में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, और इसमें जो मोडाल यूज होता है वो होता है ought to। कैसे देखते हैं? मान लीजिए किसी ने कोई बुक लिखी और वो जो बुक है उसने उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया, यानी उसका जो विषय वस्तु है बहुत अच्छी है, उसका बुक का कवर भी बहुत अच्छा है, उसका एडिटर भी बहुत अच्छा है, बुक के पेजेस भी बहुत अच्छे हैं, और वो बुक उस समय से रेलेवेंट भी है, यानी जिस समय वो छपती है, मार्केट में आती है, और समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित वो समाधान देती है, यानी उसका रेलेवेंस है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस बात की तरफ इशारा करती है ना कि हाँ, ये बुक बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है, ये बेस्ट सेलर बुक बन सकती है। तो जब बहुत सारे फैक्टर मिलकर किसी चीज़ की सफलता या असफलता की तरफ योगदान देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि किसी चीज़ के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी बन गई है। तो हम कैसे कहेंगे? अगर कोई बुक इस तरीके से कोई बुक बहुत अच्छी बनी है तो हम क्या कहेंगे? दिस बुक, कि यह जो किताब है, ought to be, होना चाहिए, दिस बुक ought to be a बेस्ट सेलर, यानी जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं ये उनमें से एक बुक होनी चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स के फील्ड में देखते हैं सेंटेंसेस को हम। नीरज चोपड़ा हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर। अब जिस तरीके से वो आगे मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके पास एक अच्छा कोच है, जिस तरीके से उनके अंदर एक डेडिकेशन है, और जैसा कि उनका पास्ट का रिकॉर्ड है जीतने का, ये सारे फैक्टर मिलकर हमें क्या कहते हैं? दोबारा क्या हो सकता है आगे? नीरज चोपड़ा ought to विन, उन्हें जीतना चाहिए, विन एन अनदर गोल्ड मेडल, अब उन्हें एक दूसरा गोल्ड मेडल भी जीतना चाहिए। तो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वो ought not to भी हो जाता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ चीज़ें, कोई मूवी बन रही है और उस मूवी में आप देखते हैं कि यार ये डायरेक्टर ने ना तो अच्छे एक्टर लिए हैं और ना ही ये ढंग से स्पेंडिंग कर रहा है, खर्चा भी ढंग से नहीं कर रहा है, और कई जगह पर इसकी स्टोरी भी कमज़ोर है, तो ये तो लगता भाई इसको मूवी को तो फिर क्या नहीं सक्सेसफुल होना चाहिए? नहीं, इसको तो सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। द मूवी ought not to be a
सक्सेस, इसको तो सक्सेस भाई नहीं होना चाहिए, इसकी कोई संभावना हमें नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।